बुलंदशहर भारत सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे बुलंदशहर। होली मिलन समारोह में राज्य मंत्री ने की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य मंत्री ने दी बधाई। मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर क्षेत्र में अनेक काम किए हैं। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि आज महिलाएं वंदे भारत चलाने से लेकर सीमा की सुरक्षा भी कर रही हैं। राहुल गांधी के गुजरात में दिए शेर वाले बयान पर बोले राज्य मंत्री, राहुल गांधी के बयान को देश की जनता ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी बार बार बैकफुट पर आ जाती है। राज्य मंत्री ने कहा कि अबू आजमी का औरंगजेब पर बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को अबू आजमी के बयान पर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीएसपी में चल रही उठापटक पर बोले राज्य मंत्री, बीएसपी में मायावती जैसा चाहती हैं वैसा ही करती हैं। ऐसी पार्टियों को जनता ने किनारे करने का काम किया है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के होली और जुमे पर दिए बयान पर कहा, सीईओ ने वहां की परिस्थिति को देखकर ऐसा कहा होगा। हिंदू के त्योहार पर दूसरे लोग खलल डालने का काम करते हैं, जबकि अन्य धर्म के त्योहार पर हिंदू ऐसा नहीं करते हैं। होली के त्योहार पर किसी को खलल डालने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल वीमेंस डे है, क्या बधाई देना चाहेंगे? आज महिला दिवस के अवसर पर मैं पूरे देश भर की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज चूँकि महिला दिवस है, पूरी महिला समाज को मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है हर क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो आरक्षण बिल 27-28 सालों से लटका चला रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों सदनों से पास होने का काम हुआ है। और साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर मैं कहूं, अगर 4 करोड़ 21 लाख प्रधानमंत्री आवास अगर मिले हैं, उसमें 70% से भी ज़्यादा महिलाएं उन घरों की मालिक हैं। उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन, तो धुएं से मुक्ति देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। 2014 से पहले क्या स्थिति होती थी गैस सिलेंडर की, आज जिस तरह से आम व्यक्ति को गैस सिलेंडर देने से लेकर उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन के रूप में 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन देने का काम हुआ है। आज नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह, जिनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, 10 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को उन ग्रुप से जोड़ने का काम हुआ है। और उसमें लगभग अब तक 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी भी बनी हैं। आज महिलाओं का हर क्षेत्र में पूरी तरह से योगदान हो। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और कहीं भी कोई रिजल्ट आता है उसमें भी बेटियां बाजी मारती दिखाई पड़ती हैं। जब आज हमारी बेटी वंदे भारत चलाने से लेकर के और सीमा पर सुरक्षा करने के लिए आधुनिक हथियार के साथ दुश्मन के साथ खड़ी हो जाती है, लड़ाकू विमान उड़ाने से लेकर के सारे काम करती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो दीदी ड्रोन योजना चला करके महिलाओं को एक नया जो है इस तरह का सम्मान देने का काम किया है, जो महिलाओं ने कभी सोचा नहीं था। हर क्षेत्र में, चाहे स्टार्टअप हो या किसी भी क्षेत्र में, तो मैं कहूँगा आज के महिला दिवस पर मैं पूरे देश की महिलाओं को नमन करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो राहुल गांधी ने गुजरात में एक बयान दिया है कि हमारे पास बब्बर शेर हैं लेकिन वो पीछे से बंधे हुए। किस तरह से लेते हैं सर बयान को? देखिए, राहुल गांधी जी कब कौन सा बयान देते हैं, उनके बयान को देश की जनता तो छोड़िए, कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। और जिस तरह से समय समय पर राहुल गांधी जी बयान देते हैं, उन्हीं कारणों से कांग्रेस कई बार बैकफुट पर आ जाती है। और जब तक राहुल गांधी जैसे लोगों का, नेताओं का कांग्रेस में नेतृत्व रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी की जीत की राहें और आसान होती रहेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अबू आदमी का बयान जिस तरह से आया है इस देश में, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है। आज देश की आज़ादी को लंबा समय हो गया, ये ठीक है, हमारा देश लंबे समय तक दूसरे लोगों ने शासन किया था। उन शासकों में एक औरंगजेब का वो शासक जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार की थी, उन्होंने एक आतंक फैलाने का काम किया था, एक लूट करने का काम किया था। वहीं पर छत्रपति संभाजी को जिस तरह से उन्होंने क्रूरता के साथ
उनकी हत्या करने का काम किया। और ऐसे लोगों की तारीफ करना मुझे लगता है ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी के लोग उसको और सह देते हैं और समर्थन करते हैं। तो इस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना और हमारे देश में आकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अत्याचार करे हों तो उनके बारे में भी मैं समर्थन करना ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूँ। देश के सामने समाजवादी पार्टी को माफी मांगना चाहिए। बीएसपी में भी काफी उठापटक चल रही है सर। भतीजे को पार्टी से बाहर कर दिया है, भाई से पद छीन लिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो कोई परिवार नाम तो समाजवादी है, वो परिवारवादी पार्टी है। और बसपा की बात जहां तक मैं कहूं तो उसमें केवल अकेला चोर वाली स्थिति तो बहन जी एकमात्र नेता हैं और वो जो जैसा चाहती है वैसा उनका फैसला होता है। तो इसलिए ये उनका विषय है, आंतरिक मामला है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा। लेकिन ऐसी पार्टियों को, ऐसी सोच की पार्टियों को जनता ने किनारे करने का काम किया। संभल के सीईओ ने एक बयान दिया है कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार, लिहाजा जिसे रंग से परहेज ना हो वही होली पर बाहर टिके। देखिए, होली का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और मैं समझता हूँ कि हिंदुओं के जब त्यौहार होते हैं तो कई बार कुछ लोग व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों के त्यौहार होते हैं, हमारा हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो कभी भी दूसरे के त्यौहार में खलल डालने का नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि सीओ ने वहाँ की परिस्थिति को देख करके कहा हुआ, आज कांवड़ यात्रा हो या अन्य त्यौहार हो, आपने देखा हुआ कई बार इस तरह के सामने चीज़ आती हैं जो प्रशासन को अपने हाथ में लेनी पड़ती है। तब मैं कहूँगा कि होली के त्यौहार पर किसी को भी खलल डालने की आवश्यकता नहीं है। होली का त्यौहार लोग मना लें। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे? बिहार का विधानसभा चुनाव जब आएगा, एनडीए का प्रचंड कराएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, जीत पर जीत होती जा रही है। अभी हमने हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी आपके प्रेस के लोग, आपके सारे एग्जिट पोल कहते थे कि सरकार नहीं बनेगी। इसके बाद में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का काम किया है। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भी कमल खिला है। तब मैं कहूँगा चाहे बिहार हो या अन्य कोई चुनाव होंगे, भाजपा का कमल एनडीए के साथ खिलने का काम करेगा। धन्यवाद।